बीसीसीआई ने हेड कोच के लिए आशीष नेहरा को अप्रोच किया था कि टी20s में आप हमारे हेड कोच बन जाइए, लेकिन आशीष नेहरा ने मना कर दिया। और उसके बाद में स्टोरी निकल कर आई कि राहुल द्रविड़ को ही हेड कोच बनाया जाएगा और उनका ही जो टर्म है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, प्रॉब्लमैटिक बात यह है कि राहुल द्रविड़ ने अपने टेन्योर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस निकल कर आई है, टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, टाइटल जरूर नहीं जीत पाए हो, लेकिन परफॉर्मेंस इंडियन टीम की काफी ज्यादा बेहतर रही। ऐसे में राहुल द्रविड़ के साथ में क्या ये सही हुआ है, क्या ये गलत हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। दरअसल राहुल द्रविड़ इससे पहले अंडर-19 क्रिकेट टीम के साथ भी जुड़े रहे थे, उनका टेन्योर काफी लंबा चला था उसके साथ भी। शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, शिवम मवी, इन सबके साथ में राहुल द्रविड़ ने काफी लंबा वक्त बिताया है। और माना जाता है कि ये जो यंग जनरेशन निकल कर आई है, इसमें राहुल द्रविड़ का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में खबर अब ये निकल कर आती है कि भैया टी20 के लिए हेड कोच के लिए आशीष नेहरा को कांटेक्ट किया गया था। दरअसल जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, तब राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया था, लेकिन तुरंत ये खबर निकलकर सामने नहीं आई थी कि हम राहुल द्रविड़ के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। भाई, अगर बीसीसीआई को राहुल द्रविड़ को ही कोच बनाना था तो वो तुरंत इस बात को डिक्लेयर कर सकते थे। इन्होंने जो बीच में टाइम लिया, दरअसल वो बस इसीलिए था कि वो दूसरे ऑप्शंस को तलाश रहे थे कि भाई क्या कोई दूसरे ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। और जाहिर सी बात है, अब ये खबर ब्रेकआउट हुई है कि भैया आशीष नेहरा को यहां पर अप्रोच किया गया था और नेहरा ने फिर उस चीज को अपनाने से मना कर दिया। अब नेहरा ने क्यों मना कर दिया? तो नेहरा ने अपने कमिटमेंट्स को लेकर मना किया है। दरअसल नेहरा की बारे में बात करें तो 2025 तक के लिए वो गुजरात टाइटंस के साथ में उनके हेड कोच के तौर पर जुड़े हुए हैं। अब अगर वो इंडियन टीम की कोचिंग में जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाएगी भाई, कि मतलब आप दो जगहों पर एक साथ इस तरीके के काम नहीं कर सकते। जैसा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी हो रहा है ना, कि वहाब रियाज जो है, मोहम्मद हफीज जो है, वो एक एक फ्रेंचाइजी से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे में अब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी जोड़ दिया गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ रही है भाई, क्योंकि वो हो सकता है अपनी फ्रेंचाइजी के प्रेशर में आकर उनके प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे। बिल्कुल पॉसिबल बातें होती हैं सब। तो आशीष नेहरा अपने आप को उस सिचुएशन में डालना नहीं चाहते थे, प्लस वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी इज्जत करना चाहते थे जो गुजरात टाइटंस के साथ उन्होंने आईपीएल के लिए किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो वहां पर उनके हेड कोच है। यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से उनको जो ऑफर दिया गया था, वो दिया गया था सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप तक के लिए, उसके बाद के भविष्य के बारे में नहीं पता। तो यहां पर बहुत सारी इफ एंड बट वाली चीजें थी, लेकिन आशीष नेहरा ने बहुत डिग्निटी दिखाते हुए उसको मना कर दिया। बट मेरी जो यहां पर थोड़ी सी बात हो रही है, वो बात यह है कि यार राहुल द्रविड़ ने, जिसने कि आपको इतने लंबे समय तक सर्व किया है, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ कोच, अंडर-19 में रहे, फिर इंडिया ए के साथ रहे, फिर इंडिया की सीनियर मेंस टीम के साथ जुड़े वो आकर, उन्होंने जो आपको इतना वक्त दिया है उसका आप इस तरीके से रीपे नहीं कर सकते ना कि हाँ ठीक है, हम पहले दूसरों को पता कर लेते हैं, अगर कोई नहीं माना तो हम फिर से उनको रख लेंगे। ये तो वही बात हो गई, बस भागते भूत की लंगोट काफी है। जब भी हम किसी बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं तो आपको एक सिर्फ सेटल्ड टीम नहीं चाहिए होती है, बल्कि आपको एक सेटल्ड सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए होता है। और अगर आप वर्ल्ड कप के ठीक पहले इस प्रकार के चेंजेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर इनसिक्योरिटी आती है। हालांकि अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि राहुल द्रविड़ ही इंडियन टीम की कोचिंग करने वाले हैं, बट स्टिल इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस तरीके का टेन्योर राहुल द्रविड़ का देखा है वो काफी अच्छा रहा है। राहुल द्रविड़ के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, अश्विन की बात कर लें, बुमराह की बात कर लें, सिराज की बात कर लें, शामी की बात कर लें, हर कोई उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि राहुल द्रविड़ का करियर जिस तरह का रहा है, उस करियर में कंट्रोवर्सी के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और ऐसे जब कोई खिलाड़ी अपना इतना बड़ा इंटरनेशनल करियर को अपने साथ लेकर आता है, और सेम गोज विद वीएस लक्ष्मण ऑल्सो, जो कि कुछ एक टूर्स पे आजकल इंडिया के कोच बनते हैं, जैसे कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टी20 चल रहे हैं, उसमें वो इंडिया के कोच हैं। तो ऐसे में जब ऐसे प्लेयर्स आके टीम के साथ जुड़ते हैं तो प्लेयर्स उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्लस जो डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि आप देखिए इंडियन ड्रेसिंग रूम हैवीवेट से भरा पड़ा हुआ है। विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा एक कप्तान है, इसके अलावा आप बुमराह को बोल सकते हैं, वो भी एक सीनियर बॉलर हो चुके हैं। तो काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पे, और जब इतने सीनियर प्लेयर्स होते हैं तब उनके बीच में कोऑर्डिनेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एज अ कोच, एज अ हेड कोच, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उस सिचुएशन को समझे और हैंडल करें। और राहुल द्रविड़ उस चीज को बखूबी कर रहे हैं, बड़े भाई बनकर कर रहे हैं, एक सीनियर खिलाड़ी बनकर कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हो, लेकिन राहुल द्रविड़ उस चीज को बखूबी कर रहे हैं। इससे पहले रवि शास्त्री थे, रवि शास्त्री जी का अपना एक तरीका है, उनका एक अपना ही अलग वे है, और उस चीज को भी हम जानते हैं कि यार उन्होंने बखूबी निभाया है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कलेक्टिवली एक एफर्ट के तौर पर निकलकर सामने आती है। और मुझे लगता है कि अगर आपको राहुल द्रविड़ को ही कंटिन्यू करना था तो आपको किसी और को अप्रोच करना ही नहीं चाहिए था। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में उतना ही। जय हिंद, जय भारत।